फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान तंदूर मालिकान के लिए वबाल जान बन गया। दहते तंदूर बढ़ती सर्दी ने ठंडे कर दिए। तंदूर मालिकान कहते हैं सुई गैस की शॉर्टेज की वजह से काम ठप होकर रह गए हैं। सुई गैस के बहरान के बायस महंगे सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान तंदूर मालिकान के लिए वबाल जान बन गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है तंदूर मालिकान को। तंदूर जो है दहकते तंदूर ठंडे पड़ गए हैं सर्दी की वजह से, और दूसरी जानिब सुई गैस के ना होने की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं तंदूर मालिकान। उनका कहना है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा वो मुश्किल गैस आती है, जिसकी वजह से महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने में मजबूर है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर बताइएगा, गैस तो कम आ रही है, दुरानियाँ काफ़ी कम है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? महंगा सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जी, पहले तो मुल्क के माशी हालात और फिर गैस महंगाई, गैस के साथ साथ बाकी अशिया भी जो हैं वो भी महंगे दामों में मिल रही हैं। और कमर्शियल गैस जो है एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आती है। इसके बदले में हमें महंगे दामों सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है और बड़ा मतलब मुश्किल से गुजारा हो रहा है हर तरीके से। जैसे कामों का हिसाब तो वैसे भी सर्दियों में कम ही होता है, और आजकल तो वैसे बहुत कम गुजारा हो रहा है। बिल्कुल, जो गैस है वो काफ़ी 1 घंटा आ रही है। इनका कहना है कि 24 घंटों में 1 से 1.5 घंटा आ रही है, जिसकी वजह से ये महंगे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और नफ़ा जो है वो ना होने के बराबर रह गया। महंगा सिलेंडर खरीद रहे हैं। तंदूर मालिकान भी परेशान है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की और उसमें जारी अशिया के फुकदान की। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। गरीब आवाम यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हो गई। तकरीबन 22 लाख आबादी वाले शहर को 2 दिन के लिए सिर्फ 700 थैले मिलते हैं। शहरियों ने हुकूमत से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टेक्सिंग कनार रोड का यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। सस्ते आटे के लिए हसूल के लिए जो गरीब शहरी वो हमेशा से ही ख्वार होता नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि टोबा शहर की जो आबादी है वो 22 लाख से तजावज़ कर चुकी है। शहर टोबा में यूटिलिटी स्टोर की बात कर लीजिए तो 7 यूटिलिटी स्टोर हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 दिन के बाद जो एक यूटिलिटी स्टोर पर 100 बैग जो सिर्फ सस्ते आटे का दिया जाता है। जो 7 स्टोरों पर 700 बैग जो है 2 दिन के बाद आता है। अगर 22 लाख आबादी की बात कर ली जाए तो 700 बैग की मकदार ना होने के बराबर है, जिसके बाद जो शहरी जो वो अखबार होते हैं सस्ते आटे के लिए, शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते। बताइएगा कि आटा आता तो है लेकिन थोड़ी मकदार में है, क्या कहना चाहते हैं? आटा आता है लेकिन थोड़ी मकदार में आता है, लिहाजा इसको कहना चाहिए तुसी भेजो होर भी आटा। रोज़ 200 थैला इत्थे लग जाता, 400 भेजना चाहिए या 600 भेजना चाहिए। हाँ बस। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि 100 जो बैग है वो भेजा जाता है, जिसकी वजह से अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भी 300-400 बैग भेजा जाए तो वो भी बहुत कम है। शहरी जो है वो हमेशा से ही अखबार होते हैं। मेरे साथ और भी मौजूद है शहरी, उनसे बात कर लेते। बताइए, आटा नहीं आता? ठीक है, आटा नहीं आता। 2 बैग रोज़ तो आने चाहिए ना, तकरीबन कम से कम 2 बैग होने चाहिए हर स्टोर से, नहीं एक स्टोर से, हर स्टोर से 2 बैग आने चाहिए रोज़, फिर गुजारा होता है। अच्छा, आप क्या कहते हैं आटे के हवाले से कि आटा आटा लाला मिलता ही नहीं जी, गेड़े लाला थक जाइए, आटा मिलता नहीं जी। फलान थां ते जाओ, फलान थां उत्थे जाने, उत्थों नहीं मिलता, उत्थे जाओ उत्थों नहीं मिलता, की करिए, किधर जाइए? आपने शहरियों की बात सुनी कि हम खवार हो रहे हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बता दें। माँ जी दस्यो कि आटा नहीं मिलता, चक्कर लाते हो, की कहते हैं? 4 चक्कर आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीसी चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद को OSD बना दिया गया। फैसल अब्बास को डीसी चिन्योट लगा दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। आपको बता रहे हैं डीसी चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद को OSD बना दिया गया। फैसल अब्बास को डीसी चिन्योट लगा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं कैसर खोखर से। जी खोखर साहब, बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का OSD बना दिया गया है।
जी बिल्कुल, डीसी चिन्योट मोहम्मद फरूक रशीद को हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर तब्दील कर दिया है और उन्हें ओआसी बना दिया गया है। और फैसलाबाद जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरावाला थे उन्हें तब्दील करके डीसी चिन्योट तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फैसलाबाद को फौरी तौर पर डीसी चिन्योट का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मोहम्मद फरूक रशीद जो डीसी चिन्योट थे उन्हें वापस सिविल सेक्रेटरी बुलाकर ओआसी बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान। जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद को टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा मिले 7 साल गुजर गए, मगर हॉस्पिटल में बेशतर अमराज का दर्जा दस्तयाब नहीं। मरीज दीगर हॉस्पिटल्स का रुख करने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलाम आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अर्सा जो है वो हो चुका है और अभी तक गुर्दा मिसाना वार्ड और इसके साथ साथ डायलिसिस की सहूलत और इसके साथ साथ दिमागी अमराज में मुब्तला मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से यहाँ पे जो है सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल गुलाम आबाद डॉक्टर आमर नवीद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, बताएं मरीज़ों की बेहतरी के लिए किस तरह जो यहाँ पे शुबे अमराज फ़ाल नहीं हैं उन्हें फ़ाल किया जाएगा। जी यहाँ पे जो है इस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट की जो है वो कोई सीट नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमने वाइस चांसलर साहब जो हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने DHQ से एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया है और फर्दर में हमारा मुस्तक़बिल में ये है कि प्लान के हम यहाँ पे जल्दी डायलिसिस मशीनें लगाएंगे और यहाँ पे एक जो प्रॉपर नेफ्रोलॉजी का यूनिट इंशाल्लाह ताला डेवलप करेंगे। कितने डायलिसिस की मशीनें होंगी जो यहाँ पे लगाने के वाले से मनसूबा बनाया जा रहा है? पहली फ़ेज़ में तो 2 मशीनें जो हैं डायलिसिस की लगाई जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे इसमें HR हमारा बढ़ता जाएगा तो हम जो है ना वो ज़रूरत के मुताबिक मशीनें और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बता दें कि न्यूरो की सीट के हवाले से क्या कहेंगे और उसके साथ साथ गुर्दा मिसाना की जो वार्ड है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जरी दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो भी मरीज़ आता है जिसको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है हम अलाइड हॉस्पिटल में उसको रेफ़र करते हैं। ठीक है, और गुर्दा मिसाना के हवाले से क्या कहेंगे? यूरोलॉजिस्ट हमारे पास यूरोलॉजिस्ट की एक सीट है, लेकिन यूरोलॉजिस्ट के ऊपर वो अभी इस दफ़ा भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी क्योंकि किसी भी बंदे ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये भी जो है वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक यूरोलॉजी का भी जो है ना यहाँ पे OPD के लिए एक कोई कंसल्टेंट किसी को डिप्यूट करें इंशाल्लाह। इसकी रिक्वेस्ट उनको कहेंगे। बिल्कुल, वाइस चांसलर फैसलाबाद जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट की जाएगी कि यहाँ पहले फेज में डायलिसिस की 2 मशीनें नस्ब की जाएंगी। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की एक बार फिर तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हल्का बंदियों का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के दौरान इंतजामी यूनिट्स में किसी भी तब्दीली पर पाबंदी लगा दी। हल्का बंदी कमेटी या कन्वीनियर के बतौर तैनात अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद। रेवेन्यू से मुतल्लिक अफसरान और पटवारी तब्दील नहीं हो सकेंगे। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जहाँ बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो यहाँ पर हल्का बंदियों पर बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया और इस सिलसिले में तमाम हदबंदियाँ मुंजमद कर दी गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ज़िला कौंसिल की यहाँ पर हदूद में अब किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। तमाम इलाकों को मुंजमद कर दिया गया कागजात में और इसमें जो हदबंदियाँ होंगी वही बरकरार रहेंगी। हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन का अमला कर रहा है। उसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात है वो अप्रैल के आखिर में हो सकें। तो अभी उस सिलसिले में जितना भी अमला काम कर रहा है, कन्वीनियर है, तमाम जितने भी लोग इस हल्का बंदियों में इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों का तबादला नहीं हो सकेगा। उनके तबादले भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला ना पैदा होने पाए। तो ये बड़ी अहम बात है कि पंजाब भर में जो हल्का बंदी है उन पर काम शुरू कर दिया गया है। जो यूसीज़ बनाई जाएंगी रेवेन्यू स्टेट की तर्ज पर, जहाँ पर पॉपुलेशन भी होगी, रकबा भी होगा, इस तमाम के लिहाज से जो यूसीज़ है उनकी हल्का बंदियाँ की जाएंगी। फिर जो यहाँ पर कॉरपोरेशन की जो ज़िला कौंसिल की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदबंदियाँ पहले से हो चुकी हैं। अब यूसी लेवल पर काम किया जा रहा है। इलेक्शन को अमले को जो ट्रेनिंग दी जा चुकी थी उसके पेश नज़र फिर जब यहाँ पर तमाम हल्का बंदियों की इब्तदाई फरिस्त वेज़ा कर दी जाएगी तो फिर उसके बाद इतराज़ किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकेगी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की एक बार फिर तैयारियां शुरू।
इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हल्का बंदियों का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के दौरान इंतजामी यूनिट्स में किसी भी तब्दीली पर पाबंदी लगा दी। अपडेट्स आपने जानी, यहाँ आपको बताएं रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान एक्सप्रेस में 6 एयर कंडीशन कोचेस का इजाफा कर दिया। रेलगाड़ी में डाइनिंग कार भी होगी, बेहतर सफ़र की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। आपको बता रहे रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान एक्सप्रेस में 6 एयर कंडीशन कोचेस का इजाफा। पाकिस्तान एक्सप्रेस में डाइनिंग कार का भी इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस में कोचेस की मजमूई तादाद 19 हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, ऐसे मुसाफिर जो रावलपिंडी से कराची पाकिस्तान एक्सप्रेस के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि महकमा रेलवे ने पाकिस्तान एक्सप्रेस में 6 AC कोचेज़ का इजाफा कर दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस में ये सहूलत मौजूद नहीं थी। अब इन पाकिस्तान एक्सप्रेस में इन 6 AC कोचेज़ के इजाफे से बिलाशुबा रेलवे के रेवन्यू में भी इजाफा होगा और ऐसे मुसाफिर जो बेहतर सफ़र करना चाहते हैं वो ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक्सप्रेस में डाइनिंग कार का भी इजाफा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जब ट्रेन शुरू होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं मुसाफिर हैं उनको फ़ायदा होगा। तो दूसरी जानिब जो शालीमार एक्सप्रेस की सर्विस को बंद किया गया है, इससे भी मुसाफिर जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब लाहौर जाना हो तो टोबा टेक्सिंग से कोई भी ट्रेन नहीं मिलती और मजबूरन उनको ट्रांसपोर्ट के ज़ायद किराए अदा करना पड़ते हैं। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि लाहौर जाने के लिए अब कोई ट्रेन मौजूद नहीं है, शालीमार एक्सप्रेस वाहिद ट्रेन थी, ये बंद हो गई है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये बहाल होनी चाहिए जी। मुसाफिर बहुत परेशान होते हैं। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी बिल्कुल, शालीमार एक्सप्रेस जो पहले फैसलाबाद से गुजरती थी अब वो बरास्ता साहिवाल गुजरेगी, जिससे बिलाशुबा ऐसे मुसाफिर जो लाहौर के लिए सफ़र करना चाहते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हम उनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो 6 AC कोचेस का इजाफा किया गया है ये वज़ीर रेलवे का एक अच्छा पाकिस्तान एक्सप्रेस में 6 एयर कंडीशन कोचेस का इजाफा किया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट पिंडी भटियां रोड की तामीर मंसूबा का क्रेडिट लेने वाली दोनों पार्टियां मैदान में आ गईं। PTI और नून लीग दोनों तामीर को अपनी काविश करार देने लगी। आपको बता रहे हैं चिन्योट पिंडी भटियां रोड की तामीर मंसूबा का क्रेडिट लेने दोनों पार्टियां मैदान में आ गईं। PTI और नून लीग दोनों तामीर को अपनी काविश का रंग देने लगी। लीगी MP इलियास चिन्योटी क्या कहते हैं और जिला सदर PTI सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी मौका पर मौजूद है, इनका क्या कहना है जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार गुम्मन से। जी वकार। जी चिन्योट पिंडी भटियां रोड पर काम बिलाहर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली क़यादत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने भी विज़िट किया है। इनसे बात करते हैं कि इस तमीर का क्रेडिट लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये किसका क्रेडिट बनता है। शाह साहब बताइएगा, नून लीग कह रही है हमने शुरू करवाया है, आप कह रहे हैं आपने करवाया है, किसका क्रेडिट है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैंने ये अल्फाज इसलिए पढ़े हैं ताकि जो हकीकत है वो बयान की जाए। देखें, इस चीज़ का जो हतमी क्रेडिट है वो हमारे साबका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को जाता है। उन्होंने हमारी बार बार आवाज़ बुलंद करने पे, बार बार चीखने चलाने पे उन्होंने पिछली ADP में ये प्रोजेक्ट जो है ये शामिल किया था। चिन्योट के 2 सड़कें जो हैं, फैसलाबाद रोड और चिन्योट रोड, ये हमारे लिए खूनी सड़कें मशहूर हैं हमारे पास। तो इस वक्त जो है, जो हकीकतन बात ये है कि हमारे पे जो ये भला है वो उस्मान बुज़दार साहब ने किया था और इस सड़क का इफ्तिताह जो है वो उनकी हुकूमत के होते हुए लाहौर में जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। और इस कोशिश के अंदर तमाम हज़रात, तैमूर लाली साहब, सलीम बीबी बरवाना साहिबा और जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं या जिसका भी हाथ पड़ता था, इन रोड्स के लिए जो है सब लोगों ने सिर तोड़ कोशिश की है, जो हकीकत है, क्योंकि ये हमारा मुतालबा था, हमारी ज़रूरत थी। तो इसलिए कहना कि जी क्रेडिट मुझे जाता है, उसको जाता है, ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान। ये कितने अरसे में मुकम्मल होना है, कितनी लागत है और इसी तरह सिंगल रोड बनना है या 2 रवैया बनेगा? देखें जी, ये जो है ये सिंगल रोड बनेगा और इसके ऊपर जो है वो प्री मिक्स जो होता है या जिसको वो हम कहते हैं कारपेटिंग जो है उस शक्ल के अंदर बनेगा। ये सिंगल रोड बनेगा।
क्योंकि हम ये 2 रवैया सड़कों की वजह से पहले जो है वो हम बड़ी मुसीबत में फंसे रहे हैं। फैसलाबाद रोड ने 2 रवैया बनना है और अभी तक उस जो है मंसूबे का कोई सिर पैर नहीं बन सका। तो इंशाल्लाह ताला ये जो होता है प्रोजेक्ट होता है ये साल का होता है, तो उम्मीद है कि साल के अंदर ये कंप्लीट होगा। बिल्कुल जी, ये सिंगल रोड बनेगा और इसके ऊपर कारपेटिंग होगी और तकरीबन 1 साल के अंदर इनका ये कहना है कि वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से लीगी एमपी मौलाना इलियास चिन्योटी क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं। रहीम, बात ये है कि ये रोड बनते हैं, ये जो सूबे के लेवल के होते हैं, ये सूबाई असम्बली की तरफ से मंजूरी होती है। तो मोटा सबूत ये है कि इस दौरान जब जून का इजलास हुआ था बजट, उसमें 2 इजलास होते रहे, एक असम्बली बिल्डिंग में और दूसरा इजलास होता रहा ईवान इकबाल में। जो ईवान इकबाल में इजलास होता था उसमें हम नुमाइंदगी करते रहे, हमारे इजलास वहाँ होते रहे। तो मैं जिन लोगों को शक शुबा है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप असम्बली का रिकॉर्ड उठवा कर देख लें कि चिनियोड़ फैसलाबाद रोड हो, चिनियोड़ पिंडी भटिया रोड हो, इस पर किस किस ने आवाज़ उठाई है। कागजात और रिकॉर्डिंग जो हो चुकी है वो झूठ नहीं बोलती। और उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बजट तकरीर में इस पर मुतालबा किया है। पीटीआई का नुमाइंदा वहाँ है ही कोई ना असम्बली में, यानी चिनियोड़ से जो लाली साहब हैं उनको कसम देकर पूछ लें कि उन्होंने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई हो। मेरे इल्म में मैंने अपने कानों से कोई ऐसी आवाज़ जो है नहीं सुनी। मेरे सवालात मौजूद हैं, जवाबात मौजूद हैं। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल की सड़कों की हो गई मुरम्मत। 15 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 11 मंसूबों पर काम जनवरी 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। महकमा हाईवे डिवीजन की जानिब से टेंडर्स वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल की सड़कों की हो गई मुरम्मत। 15 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 11 मंसूबों पर काम जनवरी 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। महकमा हाईवे डिवीजन की जानिब से टेंडर्स वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। दूसरी जानिब जंग की रोड सेक्टर की 5 स्कीमों की मंजूरी रुक गई। पंजाब हुकूमत ने 40 करोड़ की स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया। कोट उमर दराज रोड, फैसलाबाद रोड और बंदर पर बनी रोड भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं जंग की रोड सेक्टर की 5 स्कीमों की मंजूरी रुक गई। पंजाब हुकूमत ने 43 करोड़ की स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया। कोट उमर दराज रोड, फैसलाबाद रोड और बंद पर बनी रोड भी शामिल है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 5 बड़ी स्कीम्स हैं जंग की जिनको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में से ड्रॉप कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 43 करोड़ रुपए इन स्कीमों की लागत है और इन स्कीम्स में 10 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 से 40 तक के मुख्तलिफ छोटे लिंक्स रोड हैं। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए की लागत से जंग के दरीना जो मसाइल हैं इनमें फैसलाबाद रोड की तामीर व मुरम्मत है और मुख्तलिफ जगहों पे पैच वर्क था। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से ही जंग में जो बंद का है, रोड बंद के ऊपर जो बनने वाली बड़ी हुई रोड है जिसे रिंग रोड भी कहा जाता है, उसकी मुरम्मत भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए की लागत से कोट उमर दराज की रिहेबिलिटेशन का मंसूबा जो है वो भी हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर हुआ था, लेकिन डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से जो इसकी मंजूरी थी वो नहीं दी गई थी और जंग से इन स्कीमों के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तहसील जड़ावाला में बेशतर सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल। गवर्नमेंट हाई स्कूल चकचवन की इमारत मखदूश। स्कूल की इमारत और क्लासरूम्स को खतरनाक करार दिया जाए। महकमा तालीम की महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से इस्तदा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। सरकारी तलीमी अदारों की इमारतें खस्ता अली का शिकार हैं। जड़ावाला में गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 54 जीबी में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता अली का शिकार है और इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए महकमा तलीम फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि चक नंबर 54 जीबी में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत और क्लासरूम्स को खस्ता अली का शिकार हैं, उनको ख़तरनाक करार दिया जाए, स्कूल का सर्वे किया जाए और जितना भी तखमीना लागत है वो महकमा बिल्डिंग जो है वो महकमा तलीम फैसलाबाद को अरसाल करे और जल्द से जल्द जो है वो स्कूल की जो है वो खस्ता अली के मद्देनज़र रखते हुए
जल्द से जल्द स्कूल की बिल्डिंग्स को डेंजरस डिक्लेयर किया जाए और उसका तखमीना लागत जो है वो महकमा तालीम को इरसाल किया जाए, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से जो है पहले जो है वो स्कूल की तमीर व मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जा सके। अभी जो है वो स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। महकमा तालीम की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मरासला जारी करते हुए तमाम तखमीना लागत और स्कूल की बिल्डिंग को खतरनाक करार देने की इस्तदा की जा चुकी है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आबिद शेर अली की एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामे की अदालत में केस पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लीगी रहनमा आबिद शेर अली के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दायर पिटीशन पर समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामे की अदालत के अंदर जो है इस केस पर समाअत हुई और अदालत ने केस की जो आइंदा समाअत है जो कि 21 जनवरी को होगी उसको बहस के लिए जो मुकर्रर कर दिया गया है। केस की अगली समाअत पर इस हवाले से बहस होगी। फ्रीकैन की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की जानिब से भी रिपोर्ट अदालत के अंदर जो है वो इस हवाले से जमा करवा दी गई थी गुज़िश्ता समाअत पर। जबकि अगर इस मामले की बात करें तो सबसे पहले आबिद शेर अली के खिलाफ एक फ्रॉड केस, मुबैना तौर पर फ्रॉड केस के हवाले से एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें मुकदमा के अंदराज के लिए जो है वो इस्तदा की गई थी। और इस मौका पर जो तमीली अफसर है वो आबिद शेर अली के घर पहुंचा तो मुबैना तौर पर आबिद शेर अली की जानिब से उसको जो है वो धमकियाँ दी गई, जिसके बाद जो है वो उसी शहरी की जानिब से जिसकी जानिब से पहले फ्रॉड की एक एप्लीकेशन दी गई थी, पिटीशन दायर की गई थी, उसी की जानिब से दोबारा धमकियाँ देने के मामले पर आबिद शेर अली के खिलाफ जो वो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है, जिस पर जो समाअत है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामे की अदालत के अंदर हुई और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है केस की आइंदा समाअत पर हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं चिन्योट में पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान कहते हैं 35,000 आमदन से कम कमाने वाले हर घराने को हर माह 2,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। क्या तरीकाकार होगा सब्सिडी का, कब और कैसे सब्सिडी मिलेगी, बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। के अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का प्रोसेस जो है वो जारी है, जिसमें दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन भी जारी है और दूसरी तरफ जो ऐसा मुतवस्त तबका है जिनकी आमदन जो है वो कम है, ऐसे अफराद जिनकी 35,000 रुपये से कम आमदनी है, उन्हें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 2,000 रुपये हर माह राशन पर रियायत जो है वो दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर, कब तक ये जो सब्सिडी है वो मिलना शुरू हो जाएगी, किस तरह किन अफराद को सब्सिडी मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत वो अफराद जिनकी माहाना आमदनी 35,000 रुपये से कम है उनको 40% डिस्काउंट मिलेगा और ये उनको माहाना की बुनियाद पर होगा और कम से कम 2,000 रुपये से उनको माहाना फ़ायदा होगा। और इसके अलावा रजिस्टर्ड दुकानदारों से उनको ये सामान मिलेगा। उनका जो मोबाइल है वो उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो 8123 पे मैसेज करेंगे जिससे उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इसके साथ वो दुकानदार जिनका 8% उनको कमीशन मिलेगा और उनको पंजाब बैंक और नेशनल बैंक से अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वो जो बेनिफिशरीज़ हैं वो उनसे जाके सामान ले सकते हैं और उनको माना की बुनियाद पर वो सामान डिस्काउंट के साथ मिलेगा। 40%। लोगों के जहन में ये भी ख्याल होता है कि इकट्ठा वो सामान नहीं खरीद सकते 5-4 हज़ार रुपये का, तो क्या वो थोड़े पैसों के साथ भी वो ख़रीदारी कर सकते हैं? जी, इसमें आटा, घी और दालें, ऑयल, ये चीज़ें हैं और ये मतलब वो ख़रीद सकते हैं, सामान कम भी ख़रीद सकते हैं। मैक्सिमम जो उनकी लिमिट है मतलब वो 5,000 है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज टीचर भर्ती में मेरिट पर उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए मयार जारी कर दिया गया। क्वालिफिकेशन के 85 नंबर होंगे। हायर एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन और इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। पंजाब भर के सरकारी कॉलेज में साजा की खाली सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती करने का जो फैसला किया गया था उस पर क्राइटेरिया जो है वो जारी कर दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी उम्मीदवारों की, जिसके मजमूई तौर पर 100 में से 85 नंबर होंगे, जबकि बाकी 15 नंबर जो हैं उसमें 5 नंबर हायर एजुकेशन के होंगे। इसके अलावा अगर बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कोई पोजीशन होगी तो 5 नंबर उसके होंगे और इस तरह से 5 नंबर का इंटरव्यू शामिल किया जाएगा जो कि सब्जेक्ट बेस उनसे मुतलका कॉलेज में लिया जाएगा।
जाएगा। इस हवाले से फर्दर डिटेल में 85 नंबर जो है उनको डिवाइड किया गया है। इसमें इंटरमीडिएट के नंबर भी होंगे, इसमें ग्रेजुएशन के नंबर भी होंगे, इसमें मास्टर्स के नंबर भी होंगे और वो उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की जगह BS फुल प्रोग्राम किया होगा उनकी अलग से डिवीज़न दी गई है। दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें वो कॉलेज जो कि एसोसिएट कॉलेज हैं वहाँ पर कम से कम मास्टर्स अहलियत रखी गई है अप्लाई करने के लिए और BS करवाने वाले जो ग्रेजुएट कॉलेजेस होंगे वहाँ पर कम से कम MPhil क्राइटेरिया रखा गया है। इस हवाले से जो तमाम डिटेल्स हैं वो मुतलका डायरेक्टर कॉलेजेस और सरबराहान इदारा को भिजवा दी गई हैं। क्राइटेरिया के मुताबिक मेरिट बनेगा और तमाम उम्मीदवारों को शफाफियत क्राइटेरिया जारी कर दिया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद कैथरीन गर्ल्स हाई स्कूल में क्रिसमस और स्पोर्ट्स की मुनासबत से तकरीब जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।